तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज फिर से हम आ चुके हैं एक नया चैप्टर के साथ मेरा भाई, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है मेरा भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है मेरे सितारों, बहुत मजा आने वाला है। करंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे करंट लग जाते हैं, चाव 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 ऐसे कुछ लग जाता है ना करंट। जब हम वायर को पकड़ लेते हैं करंट लग जाता है। वो सब बात मत करो भैया, वो सब बात मत करो भैया। हम तो एक बार घर में पापा को बोल दिए थोड़ा सा चौड़ा होके, पापा हमें ठीक कर देंगे, बोर्ड ठीक कर देंगे। फिर चले गए बोर्ड ठीक करने, पता तो नहीं था कुछ। फिर वायर को पकड़ लिया, करंट इतना जोर से मारा। वो बात नहीं बताओ मेरा भाई, वो बात नहीं बता सकता हूँ भैया आपको। ठीक है मेरा भाई, वो जो गम तेरा है ना, वो जो तेरा अंदर गम है, छुपा के रख। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं मेरा भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो आज होगा मेरा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 1। फिर से भैया तो टॉपिक होगा, फिर हम कॉपी में के हेडिंग में लिखेंगे टॉपिक। तो लिख देते हैं, लिख ले मेरा भाई, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले। वही सब होगा, एवरी लेक्चर में तू लिखेगा कॉपी के हेडिंग में टॉपिक, क्योंकि तेरा माइंड में बैठ जाए, बैठ जाना चाहिए तेरा माइंड में कि आज का लेक्चर में टॉपिक क्या है। ठीक है मेरा भाई, तो आज जा रहे हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने मेरा भाई। एकदम बढ़िया सा चैप्टर है मेरा भाई, क्लास 12 का बढ़िया सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है मेरा भाई, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हमने पिछले 2 चैप्टर को देखते आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो था मेरा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब करंट यूनिट स्टार्ट हो गया, करंट यूनिट स्टार्ट हो गया मेरा भाई। करंट यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म का यूनिट आ जाएगा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बता रहा हूं मेरा भाई, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। भैया तुम हर बार यही तो बोलते हो, फिर डेरिवेशन के बाद डेरिवेशन, कंसेप्ट के बाद कंसेप्ट, फिर 12-13 लेक्चर बना लेते हो क्या भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई, पढ़ना पड़ेगा। साइंस लिया है तो पढ़ना पड़ेगा मेरा भाई। और फिजिक्स ऐसा कुछ रट्टा वाला पार्ट नहीं है। फील दिला रहे हैं ना मेरा भाई, फील आ रहा है ना, फील आ रहा है ना, तो क्या है, दिक्कत क्या है? फील आ रहा है, पढ़ा रहा हूं, मजा हो रहा है क्लास में, तो क्या आ रहा है मेरा भाई? कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। तो आज हम मेरा भाई आज स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो मेरा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कॉपी के हेडिंग में लिख लो मेरा भाई टॉपिक। क्या टॉपिक आज होगा? लेक्चर 1 का टॉपिक आज क्या होगा? कौन सा टॉपिक को हम कवर करेंगे? सब लोग को माइंड में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, भैया आज क्या इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा? इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा, करंट के बारे में इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। सही है मेरा भाई, करंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टाइप ऑफ करंट, ये सब देखेंगे मेरा भाई आज। तो लिख ले मेरा भाई, थोड़ा सा लिख ले, लिख लेने से ज्यादा माइंड में, ज्यादा क्लियर से माइंड में बैठ जाएगा। ऐसे बताने से थोड़ा थोड़ा बैठेगा तेरे अंदर, मतलब तेरे माइंड में। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे में? आ रहा है। टॉपिक लिख लिया भैया, कब से लिख चुका हूं। ठीक है, देख मेरे भाई आज का टॉपिक क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन में ले लेता हूं, जब स्टार्ट हुआ था क्लास। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहां पर है, तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा माताजी का नाम क्या है। वैसा कुछ करंट का भी इंट्रोडक्शन लेंगे ना भाई, करंट का भी कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक भैया, ले लो, हम देखते हैं क्या लेते हो। ठीक है, आजा। फिर क्या देखेंगे भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मतलब तेरा इंट्रोडक्शन लूंगा, तू बताएगा तेरा नाम, तेरा हॉबी, तेरा पिताजी का नाम, तेरा माताजी का नाम। फिर इलेक्ट्रिक करंट मतलब तेरे बारे में, बेसिक तेरे बारे में, तू कितना पढ़ता है, तू कितना याद रखता है, तू कितना खाता है, तेरे बारे में लूंगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। फिर देख मेरा भाई,
नेक्स्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने तरीका का इलेक्ट्रिक करंट होता है, कितने तरीका का इलेक्ट्रिक करंट होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरा भाई आज कुछ डेरिवेशन नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं होगा भैया, हमको तो पता लग गया है, जब टॉपिक तुमने लिख लिया तो पता लग गया है, तो आज मजा आने वाला है। हम तो सुनेंगे बैठ के, पकौड़ा पकौड़ा लेके बैठ के सुनेंगे। आज तो चिप्स ले लेंगे, चिप्स ले लेंगे। ठीक है मेरा, थोड़ा सा ध्यान से रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भारी नहीं पड़ जाए, कोई भारी नहीं पड़ जाए। इंट्रोडक्शन का लेक्चर खत्म हो जाए, कुछ भी समझ नहीं आए, फिर सेकंड लेक्चर में डेरिवेशन स्टार्ट हो जाए, भारी पड़ जाए। तो ध्यान देना मेरा भाई, यहाँ पे ध्यान देना मेरा भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरा भाई। तो क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों पार्ट को आज कवर करेंगे। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं। देख मिटा दिया, तो हेडिंग दे दे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया कब से दे दिया हूं, क्योंकि तुम बोलोगे, हमको पता है, इसीलिए मैं दे के बैठा हूं। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरा भाई इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरा भाई इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, मतलब तुम्हारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से तुम एक बॉल लगाओगे, बॉल से वायर कनेक्ट करोगे, फिर वायर पे प्लग कनेक्ट करोगे, फिर स्विच बोर्ड पे लगाओगे, फिर स्विच दे दोगे, करंट आएगा। तो वो करंट जो स्विच से तुम्हारे बॉल तक आया वायर के मदद से, कब फ्लो हुआ, कब फ्लो हुआ, फ्लो होने का तरीका क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है मेरा भाई। करंट कब फ्लो होगा, स्विच दे दिया तो करंट फ्लो हो गया, स्विच दे दिया तो करंट आ गया, बॉल जलने लगा, ये बात नहीं है। कब फ्लो होगा, उसके पीछे राज क्या है मेरा भाई, उसके पीछे राज क्या है, करंट कब फ्लो होगा। तो आज मेरा भाई ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मान ली ये एक कंडक्टर है, क्या है मेरा भाई, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज वन साइड ऑफ एरिया ऑफ एन कंडक्टर टू another side of an area of a conductor ट्रैवल करते हैं, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और ये बोल सकते हैं कि उसी एरिया में और उसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। क्या समझा मेरा भाई, when the charge travel from one conductor surface of area to another surface of area of a conductor, then we called that current are there in this conductor, current are there in this conductor। मतलब इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, मतलब इसी कंडक्टर के अंदर करंट है। क्या समझा मेरा भाई, इजी वे में समझ कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज ये सरफेस से, मतलब ये कंडक्टर का एरिया से ये वाला एरिया को आएंगे, ये एरिया से इसी एरिया को ट्रैवल करेंगे, समझ में आ रहा है, ये एरिया से इसी एरिया को ट्रैवल करेंगे, मतलब वन साइड से अनदर साइड को ट्रैवल करेंगे, तब हमको पता लगेगा कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, तब हमको पता लगेगा कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है। तो करंट होने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जो होंगे और जो चार्ज होंगे वन साइड से अनदर साइड तक ट्रैवल करना चाहिए, वन साइड ऑफ कंडक्टर से अनदर साइड ऑफ कंडक्टर को ट्रैवल करना चाहिए। मान ले देख, ये एक वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, समझ में आ रहा है, ये ए है, ये बी है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने एक बल लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है मेरे भाई, बल लगाया हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं मेरे भाई। जब करंट यहां से, मतलब यहां से ये बी है, देख मेरे भाई, ये एक सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है, वन साइड है कंडक्टर का, फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, वन साइड सेकंड साइड। यहां से करंट आएगा चलते चल के यहां तक आएगा, फिर यहां पे जाएगा, बॉल जलने लगेगा।
तो जब करंट ए से बी तक आएगा, ए से बी तक फ्लो होगा, तब हम बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टिंग वायर में करंट है, इसी कंडक्टिंग वायर में करंट है, तब बॉल जलने लगेगा, तब बॉल जलने लगेगा। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन और चार्ज वन साइड से अनदर साइड जाएंगे कंडक्टर में, वन साइड से अनदर साइड ट्रैवल करेंगे एक कंडक्टर में, तो हम बोल सकते हैं कि उसी कंडक्टर के अंदर करंट है, उसी कंडक्टर के अंदर करंट है। इजी वे में समझ में आ गया? क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी ले लिया। जब करंट ये से, मतलब ये वन साइड ऑफ कंडक्टर है, यहां से जाएंगे चल के छाओ बी अनदर साइड ऑफ कंडक्टर के, तब हम बोल सकते हैं कि इसी वायर में, इसी कंडक्टिंग वायर में करंट है, फिर ये बॉल जलने लगेगा, फिर ये बॉल जलने लगेगा मेरा भाई। समझ में आ गया? फिर ये बॉल जलने लगेगा। समझ में आ गया मेरा भाई? ध्यान से देख, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देख मेरा भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज traveled from one side of an area, one side of area to another side of an area in a conductor, one side of an area to another side of an area in a conductor, then we say that electric current is present in this conductor, क्या समझा? जब इलेक्ट्रिक चार्ज वन साइड ऑफ एन एरिया से अनदर साइड ऑफ एन एरिया ऑफ ए कंडक्टर का, मतलब एक साइड से अनदर साइड ट्रैवल करेंगे, एक कंडक्टर का एक साइड ऑफ एन एरिया से अनदर साइड ऑफ एन एरिया को ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रैवल करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, तब इसी कंडक्टर के अंदर करंट है। लिख लेना मेरा भाई, थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है कि when electric charge travel from one side of an area to another side of an area in a conductor, then we say that electric current is present in this conductor. Then we say that electric current is present in this conductor. समझ में आ गया? कब बोल सकते हैं कि इसी वायर के अंदर करंट है? कब बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट है? कब बोल सकते हैं इसी कंडक्टर के अंदर करंट है? कब मेरा भाई? मान लीजिए AB कंडक्टर है, क्या मेरा भाई? AB कंडक्टर है, तो कब बोलेंगे इसके अंदर करंट है? जब हम देखेंगे कि यहां से इसी कंडक्टर का एक सरफेस ऑफ एरिया से अनदर सरफेस ऑफ एरिया तक इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है मेरा भाई। ये बात है। समझ में आ गया? आ गया मेरा भाई? बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? नहीं आया? आ गया? ध्यान से देखना मेरा भाई, ये जो चार्ज यहां से यहां तक आए, मतलब एक सरफेस से अनदर सरफेस, एक साइड से वन अनदर साइड तक आए, समझ रहे हैं कि एक साइड से अनदर साइड तक आए, उसके आने के लिए भी कुछ कंडीशन है, तब करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहे हैं, उसी का आने के लिए भी, यहां से यहां तक जो आएंगे उसके आने के लिए भी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा मेरा भाई। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका अंदर करंट है, इसी कंडक्टर के अंदर करंट है। क्या है मेरा भाई? नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिया मेरा भाई, इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख लिया मेरा भाई, ध्यान से देख। क्या है मेरा भाई? when charge in motion मतलब चार्ज मोशन कर रहे हैं, यहां से यहां तक आ रहे हैं,
एक साइड से अनदर साइड तक आ रहे हैं कंडक्टर का, एक साइड से अनदर साइड ऑफ एन कंडक्टर को आ रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने के लिए मसन कर रहे हैं, मतलब व्हेन चार्ज इन मसन, बट व्हाट वेलोसिटी कांस्टेंट, मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेलोसिटी कांस्टेंट, then we say electric current flow, then we say or then electric current flow, then electric current flow क्या है मेरा भाई, जो चार्ज मसन कर रहे हैं, बट चार्ज मसन कर रहे हैं, यहां से यहां तक मसन कर रहे हैं, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सलरेशन उसी चार्ज का क्या है मेरा भाई, जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मेरा भाई, नहीं तो नहीं होगा मेरा भाई, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको कोई पूछ लेगा, बताओ कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बताओ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, तुम क्या बताओगे मेरे भाई, जब एक चार्ज मसन कर रहा होगा बट उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जब एक चार्ज मसन कर रहा होगा बट इसी समय उसका वेलोसिटी क्या होगा मेरा भाई, उसी समय उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सलरेशन जीरो हो गया, तब एक करंट फ्लो होगा, तब एक करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया मेरा भाई, इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो मेरा भाई। ये था मेरा भाई इंट्रोडक्शन पार्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या है मेरा भाई इंट्रोडक्शन पार्ट, समरी बता दे रहा हूं कि एक कंडक्टर के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रैवल करेंगे, तब हम ये बता सकते हैं कि उसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, उसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए भी कुछ कंडीशन है। अगर हमको कोई पूछ लेगा, बताओ कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब चार्ज मसन में होंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो चार्ज मसन में होंगे बट उसी समय उसका वेलोसिटी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मेरा भाई। बार बार बता रहा हूं मेरा भाई, इंट्रोडक्शन का लेक्चर में बार बार बता रहा हूं, याद रखना मेरा भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि जो एक चार्ज मोशन कर रहा होगा बट उसी समय वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कब करंट फ्लो होगा, कब हम बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, ये समझ में आ गया। आगे दो ही बात है ना कि कब हम बोलेंगे कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है, कब करंट फ्लो होगा, जब एक कंडक्टर के एक सरफेस से अनदर सरफेस तक चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ट्रांसफर होंगे और ट्रैवल कर रहे होंगे, तब हम बोल सकते हैं कि इसी कंडक्टर के अंदर करंट है। कब करंट फ्लो होगा ना, जब एक चार्ज मोशन कर रहा होगा उसी समय उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सलरेशन जीरो होगा, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मेरा भाई माइंड में इसको बैठा लेना, माइंड में इसको बैठा लेना। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब चलते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरा भाई यहां से क्या पता लगा, क्या पता लगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही तो इलेक्ट्रिक करंट है ना। और पूछे मेरा भाई ना, और पूछे मेरा भाई, वही तो है कि कितना इलेक्ट्रॉन और कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यही है इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ध्यान से हेडिंग दे दे मेरा भाई, इलेक्ट्रिक करंट। भैया कब से दे चुका हूं, कब से दे चुका हूं, जब से तुमने लिखना बंद किया था, जब से तुमने लिखना बंद किया था। ठीक है मेरा भाई, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको मेरा भाई हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेरा भाई, हमने अभी भी देखा, क्या देखा मेरा भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, द रेट
ऑफ चार्ज थ्रू ए conductor is known as called as electric current. क्या है भाई? The rate of flow of charge through a conductor is known as electric current. ऐसे भी तू बता सकता है, जो कोई तेरे को बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई? ना the rate of flow of charge. The rate of flow of charge. समझ में आ गया कितना रेट में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितना रेट से चार्ज फ्लो हो रहे हैं. फिर देख मेरा भाई, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्या है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है मेरा भाई? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. फिर देख मेरा भाई, ध्यान से देख. इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेरा भाई? स्केलर क्वांटिटी है. और एक बात मेरा भाई, इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं मेरा भाई. टेंसर क्वांटिटी. क्या मेरा भाई? टेंसर क्वांटिटी. इसको स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं. फिर देख मेरा भाई, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है मेरा भाई? कंडक्टर से पता कर. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कितना चार्ज एक साइड से अनदर साइड फ्लो हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. कितने टाइम पे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइम पे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही तो है इलेक्ट्रिक करंट. कितने टाइम पे कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही तो है इलेक्ट्रिक करंट. तो देख मेरा भाई क्या हो जाएगा, करंट को आई से डिनोट करते हैं. तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लोन. कितना चार्ज फ्लोन हो रहा है इन कंडक्टर और थ्रू ए कंडक्टर डिवाइडेड टाइम. चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम. क्या हो जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देख. चार्ज फ्लोन मतलब चार्ज क्यू अपॉन टी. तो ये होता है मेरा भाई करंट का फॉर्मूला और करंट का एक्सप्रेशन. आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. छाप ले, लिख ले मेरा भाई. ध्यान से लिख ले, जल्दी से लिख ले मेरा भाई. लिख लिया. मिटा रहा हूं, ऊपर से मिटा रहा हूं. मिटा दिया. आई एवरेज क्या हो जाएगा मेरा भाई? आई एवरेज क्या हो जाएगा? आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये सब लिख ले मेरा भाई. इसका जरूरत होगा मेरा भाई न्यूमेरिकल में. आई एवरेज क्या हो जाएगा मेरा भाई? डेल क्यू अपॉन डेल टी. आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा मेरा भाई? डी क्यू अपॉन डी टी. लिख ले मेरा भाई, इसको भी लिख ले. ये यूज होने वाला है मेरा भाई न्यूमेरिकल में. लिख लिया. आगे बढ़ते हैं. लिख लिया. अभी देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा मेरा भाई. यूनिट क्या होगा? मिटा रहा हूं इसको. यूनिट निकालने का तरीका मैंने बताया था. जब हमने यूनिट निकाला था तब मैंने तरीका बताया था. किसी भी यूनिट, अब तक हमने जितने यूनिट निकाला है उसका तरीका मैंने बताया है. रट्टा नहीं मारना है. क्या मेरा भाई? तो यूनिट क्या निकालना है मेरा भाई? तो यूनिट क्या हो जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देखना. यूनिट क्या है मेरा भाई? इसका फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो आई इज इक्वल टू क्यू का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? चार्ज का कूलम. चार्ज का यूनिट कूलम. टाइम का यूनिट क्या होता है मेरा भाई? सेकेंड. तो क्या हो गया मेरा भाई? आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. इसको हम बोलते हैं क्या मेरा भाई? एम्पियर. इसको ए से डिनोट किया जाता है. एम्पियर इसको ए से डिनोट करा जाता है मेरा भाई. ये होता है मेरा भाई एम्पियर का यूनिट. क्या होता है मेरा? सॉरी, करंट का यूनिट. एम्पियर का कैसा यूनिट होगा भैया? क्या बोल रहे हो? करंट का यूनिट. आई का यूनिट होता है मेरा भाई एम्पियर. समझ में आ गया मेरा भाई? आ गया. तो यूनिट भी निकाल लिया. अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं मेरा भाई. न्यूमेरिकल 2-4 न्यूमेरिकल देखते हैं. आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं. हमने तो बोल दिया आई एवरेज का फॉर्मूला, आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला. न्यूमेरिकल करते हैं तो और थोड़ा सा
और थोड़ा सा क्या होगा मेरा भाई, थोड़ा सा अप्रोच आ जाएगा, अप्रोच आ जाएगा न्यूमेरिकल का कि कैसे आई एवरेज निकालते हैं, कैसे आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, एक थोड़ा सा अप्रोच आ जाएगा, एक अप्रोच आ जाएगा मेरा भाई। देख मेरा भाई कैसे होगा, एक न्यूमेरिकल क्या है मेरा भाई, अभी क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल ले आऊं मेरा भाई तेरे लिए, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल ले आऊं, बढ़िया सा अच्छा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल ले आऊं। देख मेरा भाई थोड़ा सा कॉपी में नोट किया हूं एक न्यूमेरिकल। वैसे क्वेश्चन आ जाता है मेरा भाई इस तरीके से, न्यूमेरिकल बोर्ड में आ जाता है, 1-2 नंबर में आ जाता है। इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 फाइंड I instantaneous at t is equal to 1 second, क्या कर रहा है टाइम 1 सेकेंड, एंड फाइंड क्या कर रहा है I average फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। मेरे भाई ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है, एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया हुआ है, समझ में आ रहे, समझ में आ रहे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया इसको, कैसे करेंगे ध्यान से देख, कैसे करेंगे सॉल्यूशन ध्यान से देख। फर्स्ट इसको लिख ले, क्या है मेरे भाई, क्या दिया है, Q टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। फर्स्ट I इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, I इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, अभी अभी बताया है, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, dq अपॉन dt, इसका क्या हो जाएगा मेरा भाई, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा भाई, 2t क्या हो जाएगा, 2t क्या हो जाएगा, 2t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dq अपॉन dt 2t, और 2t क्या हो जाएगा मेरा भाई प्लस 2, 3 क्या हो जाएगा मेरा भाई 0, क्या हो जाएगा मेरा भाई 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है मेरा भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो I इंस्टेंटेनियस क्या हो गया मेरा भाई, I इंस्टेंटेनियस क्या हो गया मेरा भाई, 2t प्लस 2। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। मैं ऐसा लिखूं, ऐसे लिखूं कि I मेरा भाई देख ध्यान से, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dq अपॉन dt टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये लिखूं मेरा भाई, लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूं। तो यार इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा भाई, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t x टू द पावर n का फॉर्मूला, nx टू द पावर n-1, ये होता है मेरा भाई x टू द पावर n का फॉर्मूला, nx टू द पावर n-1। ध्यान से देखना 2t, फिर 2t का क्या हो जाएगा मेरा भाई प्लस 2, 2t का क्या हो जाएगा मेरा भाई प्लस 2, फिर क्या दिया हुआ है मेरा भाई, t दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे t का वैल्यू पुट करो, क्या है मेरा भाई 1 सेकेंड दिया हुआ है। I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2, t कितना है 1 प्लस 2, तो क्या हो गया मेरा भाई, I इंस्टेंटेनियस 2 इंटू 2 आंसर 2 प्लस 2 4। तो I इंस्टेंटेनियस क्या निकल लिया मेरा भाई 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। पता चल गया कैसे I इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, पता चल गया कितना हो गया मेरा भाई 4 एम्पियर। फिर क्या निकालना है मेरा भाई, I एवरेज, I एवरेज समझ में आ गया मेरा भाई कि हमने डेरिवेटिव किया, फिर t का वैल्यू पुट किया, वहां पे टाइम का वैल्यू पुट किया, t जितना दिया था t के जगह पे हमने पुट किया, वहां से आ गया I इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, इजी है, एकदम इजी है। फिर क्या है मेरा भाई, I एवरेज निकालना है 0 to 2 सेकेंड, I एवरेज निकालना है। मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं, लिख लिया है, नोट किया है, ध्यान से। ऐसा कोई हार्ड नहीं है मेरा भाई, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, ट्राई करेगा तो कर सकता है, कोई भी हार्ड नहीं है मेरा भाई। डेरिवेटिव ही करना है, फिर वैल्यू को पुट करना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। अभी क्या निकालेंगे मेरा भाई, I एवरेज, I एवरेज क्या होता है मेरा भाई, डेल Q अपॉन डेल T। बट यहाँ पे क्या दिया है मेरा भाई 0 to 2 सेकेंड, चेंज कितना हुआ है 0 to 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि 0 to 2 सेकेंड पे है, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। तो देखना मेरा भाई, देखना मेरा भाई ध्यान से, Q2 कितना दिया हुआ है मेरा भाई, I एवरेज
Q2 कितना है 2 सेकंड पे, कितना है मेरा भाई Q2 2 सेकंड पे, कहां पे निकालना है मेरे 2 सेकंड पे, 2 सेकंड माइनस Q1 कितना पर है 0 पे, Q1 0 ओपन टाइम कितना है T2 2 T1 0 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देख, ध्यान नहीं हटना चाहिए। Q 2 सेकंड पे निकाल मेरा भाई, 2 सेकंड पे यहाँ पे पुट कर 2 पुट कर, क्या हो जाएगा मेरा भाई ध्यान से देख, Q 2 सेकंड पे मतलब चार्ज पे, चार्ज कितना पे T 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड यहाँ पे पुट कर, क्या हो जाएगा मेरा भाई Q2, ध्यान से देख Q 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा मेरा भाई ध्यान से देख, यहाँ पे 2 पुट कर, क्या है मेरा भाई T स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2T, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई 2 इंटू 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा मेरा भाई 4 प्लस 3, क्या हो जाएगा मेरा भाई 4 4 8 3 11, क्या हो गया मेरा भाई Q 2 सेकंड पे 11 निकाल लिया, माइनस फिर वैसे देखते हैं Q 0 सेकंड पे, Q 0 सेकंड पे देख मेरा भाई ध्यान से, 0 सेकंड पे क्या होगा मेरा भाई ध्यान से देख, T स्क्वायर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 2T 0 हो गया, क्या हो गया मेरा भाई 3, क्या हो गया 3, तो 11 माइनस 3 ओपन 2 माइनस 0 2 होता है, क्या हो जाएगा मेरा भाई 11 माइनस 3 8 ओपन 2 2 4 8, क्या हो गया मेरा भाई 4 एम्पियर, तो आई एवरेज भी क्या आ गया मेरा भाई 4 एम्पियर, इंस्टेंटेनियस क्या आया था मेरा भाई 4 एम्पियर, एवरेज भी क्या आ गया मेरा भाई 4 एम्पियर। देख रहे हैं केस सेटिंग क्या है क्वेश्चन को, केस सेटिंग क्या है क्वेश्चन को, सीबीएसई ने केस सेटिंग को है क्या है कि आई एवरेज जितना आ रहा है इंस्टेंटेनियस भी उतना आ रहा है, केस सेटिंग क्या है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल समझ में आ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया ना नहीं बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया ना नहीं बैठ गया, आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, आई एवरेज कैसे निकालते हैं, तरीका पता चल गया, तरीका पता चल गया, क्या है भैया इसमें क्या है पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, फिर माइनस डिवाइड करना है, वहां से आंसर आ जाएगा, क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या करता है तू, बोर्ड में क्या करता है, देखते हैं मेरा भाई क्या करता है तू, ठीक है देखेंगे, अभी तो बता रहे हैं तू ये सब हलवा है, देखते हैं बोर्ड पे तू क्या करता है, ठीक है मान लेता हूं हलवा है, ऑब्वियसली हलवा ही है, ठीक है, ये समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, फिर और एक क्वेश्चन देख मेरा, और एक न्यूमेरिकल देख, ये थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर का, देख मेरा भाई ध्यान से देख, और एक न्यूमेरिकल देख, बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिया हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, आई टी स्क्वायर प्लस 1, बोला है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रो, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रो ए क्रॉस सेक्शन between 0 to 3 second, also find the number of electron that flows in this time, क्या करना है मेरा भाई, क्या करना है, देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो मेरा भाई, रीड लो, एक बार रीड लो, कुछ समझ में नहीं है 2 बार लो, आएगा मेरा भाई, आएगा, हिंट दे रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है मेरा भाई, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, ध्यान से देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, समझ में आ गया नहीं आया, क्या है बोल रहा है कि आई दिया हुआ है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकंड, मतलब आई इंस्टेंटेनियस निकालने को बोल रहे हैं, आई इंस्टेंटेनियस, समझ में आ रहा है,
आई इंस्टेंटेनियस से हम चार्ज फाइंड कर लेंगे, चार्ज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट क्या करना है मेरा भाई, क्यू फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकंड। समझ में आ रहा है? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोन इन दिस टाइम। क्या बोल रहा है मेरा भाई, एन फाइंड करने को बोल रहा है। कौन सा फॉर्मूला है मेरा भाई, कौन सा कंसेप्ट है, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया मेरा भाई। देख रहा है कैसा यूज हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट थर्ड चैप्टर में यूज हो रहा है। फिजिक्स है मेरा भाई, कहाँ पे भी कौन सा कंसेप्ट यूज हो सकता है, थोड़ा संभाल के। ठीक है मेरा भाई, पूछ दूंगा। देख रहा है फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, जो पढ़ाए हो उसको याद रखना, माइंड में फीड रखना, सब ऑलवेज फीड करके रखना, तो कहाँ पे भी यूज हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, क्यू निकालना है, फिर एन निकालना है। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है मेरा भाई, dq अपॉन dt। तो हमको क्या चाहिए मेरा भाई, dq चाहिए। क्या चाहिए मेरा भाई, dq चाहिए। ये क्या दिया हुआ है, आई दिया है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे दिया है। क्या दिया है मेरा भाई, आई दे दिया है। समझ में आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ गया, आ गया ना, नहीं आ गया कि आई दिया है, भूल जाओ, बता रहा है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस कुछ समझ लिए मान जा, ये आई है। तो dq निकालना है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, आई dt हो जाएगा, आई डॉट dt। कहां से कहां तक मेरा भाई, 0 to 3 सेकेंड। तो लिमिट आ जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से 3 सेकेंड। देख हमने एक्सप्रेशन बना लिया मेरा भाई। इसे आई इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन से हमको dq चाहिए, तो आई dt इंटू हो गया, फिर 0 to 3 सेकेंड है तो लिमिट लगा लिया। सॉल्व कर मेरा भाई, और कोई चीज नहीं, सॉल्व करना है। देख मेरा भाई, dq इज इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड, आई कितना दिया है मेरा भाई, t² प्लस 1 dt, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा भाई, t² प्लस 1 dt। इंटीग्रल कर क्या होगा, देख मेरा भाई क्या होगा, ध्यान से देख मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख क्या हो जाएगा, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख क्या होता है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये होता है मेरा भाई, इसको अप्लाई कर यहाँ पे, क्या हो रहा है देख, इसको अप्लाई कर ध्यान से, क्या हो जा रहा है ध्यान से देख मेरा भाई, tq 2 है प्लस 1 tq/3 प्लस ये क्या हो रहा है मेरा भाई, dt के रेस्पेक्ट t प्लस t। कहां से कहां तक मेरा भाई, 0 से 3 तक। समझ में आ गया, कहां से कहां तक मेरा भाई, 0 से 3 तक। एक बार अपर लिमिट पुट कर, एक बार लोअर लिमिट पुट कर, एक बार अपर लिमिट पुट कर, एक बार लोअर लिमिट पुट कर। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया ना, नहीं आ गया। लोअर लिमिट 0 है तो पुट करना, पुट करेगा भी तो 0 आ जाएगा, तो उसको छोड़, अपर लिमिट को पुट कर। क्या हो रहा है देख मेरा भाई, अपर लिमिट को पुट कर, TQ मतलब t के जगह पे क्या पुट करेगा मेरा भाई, 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। देख क्या हो रहा है मेरा भाई, देख क्या हो रहा है, सॉल्व कर। भैया कब से कर लिया, तुम तो स्लो हो, हम तो बहुत फास्ट है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है मेरा भाई, क्या होता है 27 अपॉन 3 प्लस 3। क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, 3 से क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरा भाई, 12 कूलम। देख हमने चार्ज निकाल लिया, 12 कूलम। क्या है मेरा भाई, चार्ज क्या है, 12 कूलम है। क्या निकालना है मेरा भाई, अभी क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, n निकालना है, मिटा रहा हूं, n निकालना है। तो हमने चार्ज क्या निकाल लिया मेरा भाई, 12 कूलम।
12 कूलम। समझ में आ गया। अभी क्या निकालना है मेरा भाई, एन निकालना है, एन। तो क्या होता है मेरा भाई, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, Q अपन E। क्या हो जाएगा मेरा भाई, एन इज इक्वल टू Q अपन E। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरा भाई। क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू, ये इंटू है, नीचे आ जाएगा Q अपन में, पुट कर मेरा भाई। Q क्या है, 12 कूलम है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर, सॉल्व कर, अच्छे से सॉल्व कर मेरा भाई, अच्छे से सॉल्व कर। क्या होता है देख, क्या होता है देख, क्या होता है देख, ये पॉइंट पे है, यहाँ पे क्या पॉइंट उठा लेगा तो 12 कूलम अपन यहाँ पे 16 अपन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर इसी 10 को ऊपर ले जाएगा तो 12 इंटू 10 मतलब 120 अपन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कट, 16 से कट, क्या हो जाएगा, 16 से कट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख क्या हो जाएगा। 16 से आ जाएगा 16 7.5, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख, खुद से एक बार सॉल्व कर, खुद से एक बार सॉल्व कर मेरा भाई, खुद से एक बार सॉल्व कर, देख हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है मेरा भाई। 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 19, ये माइनस नहीं है मेरा भाई, ऊपर चला गया ना, क्लोज हो गया, 10 टू दी पावर 19। ये हो जाएगा मेरा भाई n, n हो गया, ये हो गया मेरा भाई n। समझ में आ गया, समझ में आ गया, न्यूमेरिकल का हल हो गया, q भी निकाल लिया, n निकाल लिया। q फर्स्ट निकाला आई इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन से, फिर q से हमने n निकाल लिया क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से। देख रहा है मेरा भाई कैसे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कैसे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला को याद रखना मेरा भाई, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। अभी क्या बचा है मेरा भाई, टाइप्स ऑफ करंट, इसको देखेंगे फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे डेरिवेशन के साथ, डेरिवेशन के साथ। ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बड़ा बड़ा डेरिवेशन आ जाएगा, क्या बोल रहे, बड़ा बड़ा डेरिवेशन आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, फील आ रहा है ना मेरा भाई, समझ में आ रहा है ना, बता देने से समझ में आ रहा है। तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसा होगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा मेरा भाई। टीचर भी प्रैक्टिस करता है, तुम्हारा भैया भी प्रैक्टिस करता है, तो तुम कैसे नहीं करोगे मेरा भाई, तुम कैसे नहीं करोगे, तुमको भी तो करना पड़ेगा। तुम क्या जीनस हो, आइंस्टाइन हो, आइंस्टाइन हो या फिर रामानुजन हो, ऐसे कुछ हो क्या, तुम्हारे अंदर कोई है क्या, ठीक है तो है, ठीक है। देखो मेरा भाई, क्या रेड पेन को काली पिलाना पड़ेगा, लेक्चर खत्म के बाद काली पिलाएंगे उसको, ठीक है। ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, क्या मेरा भाई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने तरीका का इलेक्ट्रिक करंट है, कितने तरीका का इलेक्ट्रिक करंट है। बेसिकली यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। क्या है मेरा भाई, फर्स्ट हम देखेंगे कन्वेंशनल करंट, क्या है, कन्वेंशनल करंट। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिर देखेंगे स्टेडी करंट, क्या मेरा भाई, स्टेडी करंट। फिर देखेंगे वेरिएबल करंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि चारों तरीका का करंट देखेंगे, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट। लिख ले, लिख ले, छाप ले, छाप लिया, छाप लिया मेरा भाई, छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है मेरा भाई, कन्वेंशनल करंट क्या होता है यहां पे बता देंगे, यहां पे ही बता देंगे इसको, है ठीक है।
तो एक मैप तरीका का बन जाएगा, समझने में अच्छा होगा। फिर जब तुम पढ़ोगे इसी नोट को फिर समझने में भी अच्छा होगा, क्योंकि एक मैप की तरह बन जा रहा है। इसी तरह बनाओ। कन्वेंशनल करंट क्या होता है मेरा भाई, मान ले ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, समझ में आ रहा है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज कैसा फ्लो हो रहा है मेरा भाई, ए से बी तक फ्लो हो रहा है, ए से बी जा रहा है, उसका डायरेक्शन ऐसा है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा मेरे भाई, करंट का डायरेक्शन भी वैसा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जैसा होगा करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ये होता है मेरा भाई कन्वेंशनल करंट। व्हाई कन्वेंशन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बाय द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन उस तरफ होगा। ये होगा कन्वेंशनल करंट, ये होगा कन्वेंशनल करंट। लिख दे रहा हूं मेरा भाई, देख एक बार लिख भी देता हूं। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ आई, डायरेक्शन ऑफ आई मतलब करंट, डायरेक्शन ऑफ आई इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लिख ले, लिख ले, क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ करंट उस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ करंट उस तरफ, ये होता है कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ करंट उस तरफ, ये होता है मेरा भाई कन्वेंशनल करंट। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा मेरा भाई, ध्यान से देख, मान ले ये एक कंडक्टिंग वायर है, उसी तरीके से ए है बी है, मान ले यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है मेरा भाई नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो नेगेटिव क्यू चार्ज का डायरेक्शन जिस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन उसी तरफ होगा, नेगेटिव क्यू चार्ज का डायरेक्शन जिस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन उसी तरफ होगा। ये होगा मेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये होता है कन्वेंशनल करंट का अल्टरनेट, मतलब नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस तरफ करंट का डायरेक्शन उस तरफ, ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट। वाई इलेक्ट्रॉनिक उसी तरह लिखना मेरा भाई, वाई इलेक्ट्रॉनिक द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। वाई इलेक्ट्रॉनिक द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द वाई द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ करंट उस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ करंट उस तरफ। फिर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट क्या है मेरे भाई, स्टेडी करंट क्या है मेरे भाई, जिसका मतलब स्टेडी करंट ये है करंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे भाई, कांस्टेंट होता है। करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है मेरा भाई, सेम होता है। स्टेडी करंट ये होता है मेरा भाई, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑलवेज सेम। क्या होता है मेरा भाई, करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है। वेरिएबल करंट क्या है मेरा भाई, वेरिएबल करंट ये है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मतलब करंट का, ये समझना करंट का ही मेरे भाई, और कुछ नहीं समझना। क्या समझ जाओगे, तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ये समझना नहीं, करंट का मेरा भाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये WRT जानता है ना मेरा भाई, जानता है ना, 11th में पढ़ा है ना WRT, पिछले चैप्टर में भी मैं लिखा हूं कुछ बार, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट डायरेक्शन ऑलवेज क्या है मेरा भाई, बट डायरेक्शन में और में नहीं, ऑलवेज नहीं, में और में नॉट टू बी सेम, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या है भाई, वेरिएबल करंट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, बट डायरेक्शन में और मे नॉट बी, में और मे नॉट बी सेम, डायरेक्शन में और मे नॉट बी चेंज, डायरेक्शन में और मे नॉट बी सेम, सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है,
कि सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब चेंज ही नहीं होगा, चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी बोल सकते हो, मे और मे नॉट बी चेंज, मतलब चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात है। तो क्या है मेरा भाई? कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, करंट उस तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, करंट उस तरफ। स्टेडी करंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑलवेज कांस्टेंट। करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है स्टेडी करंट में, डायरेक्शन ऑलवेज सेम। स्टेडी करंट में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑलवेज सेम। वेरिएबल करंट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, बट डायरेक्शन मे और मे नॉट बी चेंज, मे और मे नॉट बी चेंज, मे भी चेंज हो सकता है, मे नॉट भी चेंज नहीं हो सकता है, ये बात है। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन का लेक्चर, जिसमें हमने दो न्यूमेरिकल किया मेरा भाई, दो न्यूमेरिकल किया, आई एवरेज आई इंस्टेंटेनियस निकाला। लेक्चर अच्छा लगा मेरा भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो एक थ्योरेटिकल लेक्चर था मेरा भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसको हमने कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2 के साथ। थैंक यू।